नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज सुप्रीम कोर्ट की एक खबर लेकर आपके बीच में हूं। बड़ी रहमदिली की खबर है। एक दूसरा वीडियो मैंने अभी बनाया है, आपको शायद इसके पहले वो देखने मिलेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण, पतंजलि कंपनी के दो मालिक हैं ये, इनके साथ कोई भी रहमदिली से मना कर दिया है कि नहीं, हम कोई रहमदिली नहीं दिखाएंगे, हम इतने दरिया दिल नहीं है कि तुम हमारी बेइज्जती करते रहो। तो वो एक अलग बेंच थी, दो जजों की बेंच थी। एक मैं दूसरी रहमदिली की बात बतला रहा हूँ। वहाँ तो रहमदिली नहीं मिली, यहाँ रहमदिली मिली है, खुद होकर मिली है। चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, विनम्र हैं, अच्छी बात करते हैं, कोर्ट के बाहर भी विनम्र हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा अभी तक जो देख पाया हूं मैं वही है। कोई इनके अलमारी में कोई कंकाल छुपे हुए होंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो मेरे अलमारी में भी छुपे हो सकते हैं। मेरी यहाँ की अच्छी अच्छी बातों से आपको थोड़ी दिखता है। वो जो मुझको देखने मिलता है DY चंद्रचूड़ के बारे में, अच्छी बातें देखने मिलती हैं। अभी वहाँ पर एक बहस चल रही थी एक मामले में चीफ जस्टिस की कोर्ट में। चीफ जस्टिस ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े वकील थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बीच में रोका, बहस के बीच में, और कहा कि वकील साहब, ये आपके जूनियर वकील जितने हैं ये दिन भर लैपटॉप लेके खड़े रहते हैं। होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब एक बड़े वकील अदालत के सामने बात करते हैं, बहस करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, अपने तर्क रखते हैं, तो उनके दो चार पांच जूनियर अलग अलग लैपटॉप लेके, फाइल लेके, किताब लेके अगल बगल रहते हैं, और बड़े वकील साहब को जो ज़रूरत लगती है वो तुरंत निकाल के बताते हैं कि ये है साहब, इस बारे में आप बोल रहे हैं, ये है पिछला फैसला, सुप्रीम कोर्ट का एक पिछला फैसला 1972 का ये है, इसके बाद कोई फैसला नहीं है। ऐसा मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा उनको कि वकील साहब, ये आपके जूनियर जो हैं दिन भर लैपटॉप लेके खड़े रहते हैं। तो मैंने कोर्ट के ऑफिसर्स को कहा है कि इन लोगों को बैठने के लिए स्टूल दे दें, ताकि लंच वगैरह के समय, बाकी समय ये बैठ सकें थोड़ा सा। और उन्होंने, चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो नज़ीर बनती है। हर कोर्ट बराबर है, लेकिन चीफ जस्टिस की कोर्ट में शायद कुछ ऐसे मामले लगते हैं जिनकी चर्चा ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे दूसरे वकील भी आके बैठ जाते हैं सुनने के लिए कि यहाँ बहस कैसे हो रही है, जज का रुख क्या है, किस मामले पे क्या तर्क आ रहे हैं। बहुत सारे वकील सुनते हैं। मुझको ध्यान है कि मेरे शहर में एक हत्या हुई थी, मैं उस समय शायद स्कूल या कॉलेज में था। तो जब उसका फैसला सुनाया जा रहा था तो हम लोग अपने शहर के उस कोर्ट की, उस अदालत के बाहर खिड़कियों की सलाखें पकड़कर हम लोग टंगे हुए थे हवा में। खिड़की काफ़ी ऊंची थी, सलाखें पकड़कर वहाँ टिके हुए थे, किसी तरीके से हमको सुनाई पड़ जाए। ये स्कूल कॉलेज की बात थी, बड़ी चर्चा हुई थी उस केस की। राजू हत्याकांड नाम था उसका, लोगों को याद होगा, पुराने लोगों को। तो अभी इन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि इन लोगों को स्टूल दिए जाए। लंच के बाद जब सुनवाई चालू हुई तो इन जूनियर वकीलों के लिए स्टूल लग चुके थे, और चीफ जस्टिस खुद ऊपर अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पे बैठने के बजाय नीचे आए, नीचे आके इन लोगों के बीच में बैठे, ताकि नौजवान वकील जो हैं उनका हौसला बढ़े, उनमें एक स्वाभिमान आए, उनके भीतर आत्मविश्वास एक आए कि हमारे सम्मान की भी फिक्र कर रहे हैं चीफ जस्टिस। बहुत चीफ जस्टिस आए गए, और स्टूल लगवाने के लिए चीफ जस्टिस नहीं लगते, कोई एक जज भी लगवा सकते थे, किसी ने नहीं लगवाया था अभी तक। किसी को परवाह नहीं थी कि जूनियर कितने घंटे खड़े रहते हैं सामने। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उदारता के प्रतीक हैं, उनकी आज की कार्रवाई अभूतपूर्व है और सभी अदालतों के लिए एक नज़ीर भी है, मिसाल है सभी अदालतों के लिए। हो सकता है चीफ जस्टिस को देखकर और कई अदालतों में वकीलों के बैठने के लिए कुछ कर लिया जाए, नहीं तो
जजों का, बड़ी अदालतों के जजों का रुख ये रहता है कि मी लॉर्ड या माई लॉर्ड ऐसा कुछ कहते हैं वकील लोग, मी लॉर्ड, माई लॉर्ड, ऐसा। लॉर्ड चले गए, वो ब्रिटेन में वो पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है उसके सदस्य वगैरह कुछ हो गए हैं, वो चले गए, यहाँ नाम छूट गया है उनका। अंग्रेज कई चीज़ छोड़ के गए हैं, कोर्ट भी है, जैसे कोर्ट है, लबादा है, कोई वो ऐसा कुछ बांध लेते हैं गले में, जज वकील सब लोग ऐसा कई चीज़ छोड़ के गए हैं। तो ढोते हैं सब लोग, वकील भी उसको ढोते हैं। तो ऐसे जूनियर वकीलों के लिए फिक्र क्यों की होगी, चीफ जस्टिस ने फिक्र क्यों की होगी, बताइए जरा। मैं आज केवल चीफ जस्टिस के इस आदेश और उसके ऊपर तुरंत अमल हो जाने के बारे में बोलने नहीं आया हूँ, ये तो टॉकिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्यों किया होगा चीफ जस्टिस ने ऐसा, कुछ लगता है आपको? मैं बतलाता हूँ आपको। चीफ जस्टिस का बेटा जो है वो शायद बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील है, प्रैक्टिस करता है। उसका मतलब है उनकी अपनी संतान तो है जन्म से, शायद है, ऐसा मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है। लेकिन मैंने खबर पढ़ी है और मेरे एडिटर भी बतला रहे थे, उनको मिल भी जाएगी फोटो, मैंने भी देखी हुई है कि डीवाई चंद्रचूड़ 2 ऐसी बच्चियों को गोद लेकर उनको बड़ा कर रहे हैं जो व्हील चेयर पे चलती हैं, जो व्हील चेयर पर चलती हैं। दिक्कत होगी उनको, बहुत से बच्चों को शारीरिक दिक्कत रहती है। ऐसे बच्चे बच्चियों को आमतौर पे कोई गोद नहीं लेते हैं, ये आश्रमों में रह जाती हैं, कोई गोद नहीं लेते हैं ऐसे। चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी, उन्होंने ऐसी 2 बच्चियों को गोद लिया है। और कुछ अर्सा पहले का मुझको मालूम है, दोनों को व्हील चेयर पे लेके वो सुप्रीम कोर्ट दिखाने लाए थे कि वो कहाँ पर काम करते हैं। अदालत के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर उनको दिखाया था। किसी के दिल की रहम जो है कई तरह से कई जगह सामने आती है। मेरा ऐसा मानना है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के दिल की रहम जो है वो ऐसी बच्चियों को गोद लेने के वक्त भी सामने आई। ये सबूत है उस बात का, मिसाल है उस बात की कि उनके मन में कितनी रहम है और उन बच्चियों को कितने सम्मान के साथ लेके आए वो, और उन्होंने दिखाया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे ऐसे काम होता है, दिखाया उन्होंने। अदालत का वक्त खराब नहीं किया होगा, बहुत काम भी कर लेते हैं वो। मेरा ये मानना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर भावनाएं हैं, अगर परिवार है, अगर बच्चे हैं, अगर परिवार के प्रति आपका लगाव है, अगर आपका लगाव ऐसे बच्चों के लिए है जो कि कुछ खास ज़रूरतें हैं जिनकी, जो बच्चे व्हील चेयर पर, जब बच्चियां चल रही हैं व्हील चेयर पर, लंबी ज़रूरत है उनकी, ये तो रिटायर हो जाएंगे अभी कुछ अरसे में, उसके बाद भी इनको बहुत समय तक उन बच्चियों का ख्याल रखना पड़ेगा। और ख्याल रखना है इसीलिए उन्होंने गोद लिया है। मेरा ये मानना है कि इंसान के भीतर की भावनाएं जो हैं एक से ज़्यादा जगह सामने आती है, उनके सबूत एक से ज़्यादा जगह मिलते हैं। उनके मन की जो रहम है वो एक से ज़्यादा जगह हमको देखने मिलती है, हर जगह देखने मिलेगी। अगर वो बेरहम है तो वो भी आपको हर जगह देखने मिलेगा, उसके सबूत भी आपको जगह जगह देखने मिलेंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में आसपास हमारा दायरा जो है उससे प्यार करना कितना ज़रूरी है, उससे प्यार करना कितना ज़रूरी है, अपने आसपास के दायरे से उसको चाहना, उससे मोहब्बत करना, मन में मानवीय भावनाएं रहना कितना ज़रूरी है। मानवीय भावनाएं आपके मन में है इसलिए आपको सीजेआई बनाया जाता है, ऐसा नहीं हुआ है चंद्रचूड़ के साथ में। इनको अपनी काबिलियत से बनाया गया होगा।
लेकिन इनकी भावनाएं जो हैं दिखती हैं इस परिवार की तस्वीर में सामने। जिस तरह से पति पत्नी ऐसी दो बच्चियों को एडॉप्ट करके गोद लेकर उनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखकर उनको बड़ा कर रही हैं, ये मानवीय भावनाएं हैं। ये मानवीय भावनाओं का सबूत भी होता है। और दूसरा, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे अपने बच्चों से करें, चाहे अपने माँ बाप से करें, चाहे कोई अपनी प्रेमिका या प्रेमी से करें, पति पत्नी करें, भाई बहन प्रेम करें, प्रेम आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मकता लेकर आता है। इन्होंने प्रेम किया अपनी बच्चियों से, उनको एडॉप्ट किया, उनको गर्व के साथ दिखाने के लिए लेके आए कि देखो यहाँ पिताजी काम करते हैं। जिसको गर्व है अपनी बच्चियों को वहाँ ला के दिखाने में, और उसको ये झिझक नहीं है कि लोग मेरी इन बच्चियों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उनके मन में क्या आएगा। कई लोग अपने बच्चों को घर के भीतर रखते हैं, लोगों की नज़रों से दूर रखते हैं। मैं यही सोचता हूँ कि एक प्यार की भावना जो है, मोहब्बत का एहसास जो है, वो ज़िंदगी में कितने काम का रहता है। आप इंसानों से प्यार करते हैं, पशु पक्षी से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से प्यार करते हैं। किसी भी तरह का प्यार आपके मन को एक सकारात्मकता से भर देता है। मेरा ये मानना है कि जूनियर वकीलों की तकलीफ जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में किसी जज को आज तक नहीं दिखी, क्यों दिखेगी चंद्रचूड़ को? क्यों उनका ध्यान उस तरफ जाना चाहिए था? शायद इस तरफ जाना चाहिए था। मैं एक बहुत महीन बात को कह रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में हो सके तो कहीं अमल भी कीजिएगा इसके ऊपर। क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के दिमाग में ऐसा कुछ आया होगा कि मेरी बच्चियां अगर बड़ी हो के वकील बने तो वो इतनी इतनी देर तक पैरों पे कैसे खड़े रह सकती हैं? लोगों की ज़रूरत हो सकती है बैठना, चाहे पहियों वाली कुर्सी हो, चाहे स्टूल हो, चाहे चेयर हो, कुछ भी हो, ज़रूरत हो। उनके दिमाग में शायद हो सकता है ये आया हो, जिसके मन में व्हील चेयर पे रहने वाली बच्चियों के लिए मोहब्बत है कि उनको गोद लिया है। मैं खालिस भावना की बात कह रहा हूँ, कोई अदालत की बात नहीं कह रहा। मैं इंसान की ज़िंदगी में भावनाओं की ज़रूरत की वकालत करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन मैं इंसान की ज़िंदगी में भावनाओं की ज़रूरत की वकालत करता हूँ। मेरा ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है जिनको निजी ज़िंदगी में किसी से भी मोहब्बत नहीं है। मैं तो बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ तो उनके बच्चों के बारे में पूछता हूँ, खासकर बच्चियों के बारे में ज़्यादा पूछता हूँ। उनका नाम भी मुझको याद रह जाता है, लड़कों का नाम याद नहीं रहता। मेरे परिवार में 2-3 पीढ़ी में लड़कियाँ नहीं हुई थी तो लड़कियों की चाह ज़्यादा थी, तो दोस्तों के घरों में लड़कियाँ मुझको ज़्यादा दिखती हैं। मैं आसपास के अपने साथ में काम करने वाले अपने दोस्त, इन लोगों को बहुत चाहता हूँ, इनके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी रहती हैं। मैं अपने करीबी लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मेरी सीमा है उसके भीतर करने की कोशिश करता हूँ। तो भावनाएं ज़िंदगी में आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। मैं आज इस बात की तरफ आ रहा था। भावनाएं हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की कि उन्होंने 2 ऐसी बच्चियों को एडॉप्ट किया। इनके साथ जो भावनाएं इस परिवार की जुड़ी हुई हैं उसकी वजह है, होगी, ऐसा मेरा मानना है तो मैं नहीं कह सकता, कि जूनियर वकील जो खड़े रहते हैं पैरों पे घंटों, किताबें लेके लैपटॉप हाथ में पकड़ के खड़े हैं, तो उनको लगा होगा कि इनको भी बीच बीच में बैठने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये किया होगा। जिंदगी से भावनाओं की ज़रूरत को, उसके महत्व को ख़त्म मत कर दीजिए। मैं आपको बतला सकता हूँ, अगर आप भावना विहीन हो गए तो आप एक रोबो की तरह हो जाएंगे, और एक रोबो की तरह होके आप भले और बुरे का फर्क करना भूल जाएंगे।
कभी भावनाओं से मुक्त मत होइए। चाहे माता पिता के प्रति आपका लगाव रहे, चाहे पत्नी या प्रेमिका या प्रेमी के प्रति आपका लगाव रहे, बच्चों के लिए रहे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रहे, आपका लगाव रहना चाहिए, आपका मन लगा रहना चाहिए, आपके मन में भावनाएं रहनी चाहिए। भावनाहीन व्यक्ति सकारात्मक नहीं रह जाते। भावनाहीन व्यक्ति बड़ी तेजी से नकारात्मक हो जाते हैं। ये भावनाएं हैं जो हमको सकारात्मकता में बांध के रखती हैं, वहाँ पर टिकाए रखती हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी इन 2 दत्तक पुत्रियों के साथ गर्व के साथ सब जगह दिखते हैं। मेरा मानना है कि उनकी भावनाएं जिंदा हैं। वो अपने परिवार के साथ दिखते हैं। परिवार में उन्होंने 2 ऐसे सदस्य जोड़े हैं जो बहुत जिम्मेदारी के साथ आई हैं, दोनों उनके परिवार में, और वो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, समझते हैं जिम्मेदारी को। उसके बाद उन्होंने ये फैसला अगर लिया है तो मानना है कि उनका दिल भावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए मेरा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी से भावनाएं हटनी नहीं चाहिए। अपनी भावनाओं को ख़त्म मत होने दीजिए। हो सकता है कुछ अच्छे बुरे तजुर्बे हुए हों, उनके बाद भी अपने ज़िंदगी से भावनाओं को बाहर मत धकेलिए। भावुक बने रहिए, वही आपको अच्छे कामों से जोड़ कर रखेगा। सोचिएगा इस बारे में। ये बहुत न्यूज़ वैल्यू की बात नहीं है, मैंने तो केवल शुरुआत के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ की बात ली है, लेकिन ध्यान रखिएगा, भावनाओं से छुटकारा मत पाइए। निष्ठुर व्यक्ति अच्छे फैसले नहीं लेते। आप जिंदगी में अगर किसी से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपके फैसले कमज़ोर रहेंगे, उनमें इंसानियत कम रहेगी। जो इंसानियत जिसको हम मानते हैं, जो होती नहीं है। सोच के देखिएगा इस बारे में। भावनाओं का सम्मान कीजिएगा, अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहिएगा, शर्म महसूस मत कीजिएगा। अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए, हर एक के लिए गर्व महसूस कीजिएगा, तब तक जब तक कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपके घर में कोई आए तो अपने माता पिता से गर्व के साथ मिलवाइएगा, उनको पीछे के कमरे में खाट पे छोड़ मत दीजिएगा। शादी ब्याह हो तो अपने परिवार में कोई पति खो चुकी महिला है, उसको सामने बिठाइएगा, उसको पीछे के कमरे में बंद मत रखिएगा। जो कि हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में काफ़ी बड़े तबके में विधवा कही जाने वाली, मैं उस शब्द पे भरोसा नहीं करता, विधवा कही जाने वाली महिला को पीछे धकेल दिया जाता है, सामने नहीं आने दिया जाता है शादी में। ऐसा मत कीजिएगा। भावनाओं का सम्मान कीजिए, उन्हीं से आप अच्छे काम कर सकेंगे, जैसा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने किया है। कल फिर मिलेंगे। इसको आप सोचिएगा इस बारे में, अपने दोस्तों को भेजिएगा लिंक। जब मिलेंगे तो बात कीजिएगा कि आदमी क्या बकवास करता है, भावना की बात करता है। इतना भावना क्या इतनी महत्वपूर्ण होती है? भावना है ना, मैं आपके मोहल्ले की लड़की के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैं आपके मन की भावनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और मेरी नसीहत, आज मैं दूसरी कोई नसीहत नहीं दूंगा, मेरी नसीहत ये है, किसी न किसी से भावना से जुड़े रहिएगा। अपने बच्चों से, पति पत्नी से, प्रेमी प्रेमिका से, माँ बाप से, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, नाती नातिन, पोते पोती, किसी न किसी से जुड़े रहिएगा। प्रेम और मोहब्बत को गैर जरूरी मत मानिएगा ज़िंदगी में। फिर मिलेंगे।